नमस्कार दोस्तों। आज फिर श्रीमती शंभवी शर्मा जी ने नई दिल्ली से बहुत अच्छा प्रश्न किया है। शब्द धुन क्या है? जीव को शब्द धुन किस तरह से परमात्मा से मिला सकती है? प्रश्न की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है और यह कहा जा सकता है कि जिसने भी यह प्रश्न किया है वह अध्यात्म की रूहानियत की बहुत ही अधिक गहराई पर है। सिंपल शब्दों में मैं अपने तरीके से इसको बताने का प्रयास करूंगा संतों महात्माओं की वाणी के थ्रू। शब्द धुन अर्थात आध्यात्मिक आध्यात्मिक रूहानियत की वह अवस्था जहाँ पर मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है, मन पर कोई कर्मों का बोझ न रहे और आत्मा पवित्र हो जाए। उस अवस्था में एक प्यारी सुरीली सी आवाज पैदा होती है शरीर के अंदर, जिसको गौतम बुद्ध ने विपश्यना के थ्रू कहा है कि संगीत, पूरा संसार संगीतमय है और यह जो संगीत है संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके रखा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में अगर वह पवित्र मीठी सुरीली शब्द धुन को जानना है तो हमें ध्यान की परम अवस्था में जाना है। ध्यान भी ऐसा जहाँ दूसरी चीज का होश भी न रहे, अर्थात संपूर्ण रूप से बेहोशी की अवस्था। ये मेडिटेशन द्वारा आज्ञा चक्र पर कंटिन्यू ध्यान लगाने से ही संभव होगा और ऐसा जब हम निरंतर करेंगे तो बहुत प्यारी सी घटना घटित होगी कि हमारे अंदर ऑटोमेटिकली बहुत प्यारा सा प्रकाश आना शुरू होगा और ये प्रकाश इतना दिव्य, इतना खूबसूरत होगा कि जिसकी एक झलक मात्र से जीवन के संपूर्ण कष्ट मिटने योग्य होंगे। ये कहीं भी बाहर नहीं है, अंदर है, हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर है, समस्त आत्माओं के अंदर है। ये परमात्मा की अद्भुत दौलत है जो अपने बच्चों के लिए रखी गई है। हमें चाहिए समय का सदुपयोग करते हुए भजन करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें और जब हम परम गहनतम अवस्था में, द सिचुएशंस ऑफ द माइंड व्हेन नन पॉइंट ऑफ द माइंड, जब हमारे मस्तिष्क में किसी भी तरह का कोई भी विचार नहीं बचेगा, तब हम दूसरी दुनिया की शब्द धुन से जुड़ने लगते हैं। आधुनिक तरीके से हम उसको राधा कहते हैं। राधा का उल्टा है धारा। ये संगीतमय धारा पवित्र होकर अंदर जाती है, अंदर से आती है और जब ये 9 इंद्रियों के बाहर जाती है तो यह धारा राधा बन जाती है। दोस्तों, अगर हम बाहरी दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में डूबे हुए रहेंगे तो ये राधा बनकर काम करेगी। हमारी चित्त, हमारी वृत्तियां बाहर की तरफ दौड़ेंगी और जब इसको हम समेट कर, अपने संपूर्ण ध्यान को समेट कर, इन 9 इंद्रियों को खाली करके जब यहाँ बार बार शब्द धुन का अभ्यास करेंगे तो वह परम रूहानियत ताकत, परम रूहानियत चुंबकीय शक्ति जो आत्मा को निरंतर ऊपर ले जाने वाली है शरीर से, वह जागृत हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह अवस्था सबके शरीर में है। ऐसी उत्तम अवस्था का रोज रोज अभ्यास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और कहना चाहूँगा कि इसके बारे में संतों महात्माओं ने भी बड़े खुल के वर्णन किया है। एक महात्मा ने कहा है कि उस शब्द धुन की एक आवाज भी अगर हम सुन लें
तो कब्रों से मुर्दे जाग उठे। सोचिए कितनी प्यारी शब्द धुन है। राह बड़ी कठिन है दिलबर पे जाने के लिए। दिलबर का यहाँ शाब्दिक अर्थ परमपिता परमात्मा से है। राह बड़ी कठिन है दिलबर पे जाने के लिए, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। सदा का यहाँ तात्पर्य शब्द धुन से है। परमात्मा पे जाने के रास्ते बड़े कठिन हैं, लेकिन प्रभु वो अपने बच्चों के लिए शब्द रूपी धुन, वह संगीतमय धुन हर किसी के अंदर भेज रहा है। बस उसको पकड़ने की ज़रूरत है, और उसको पकड़ने का उत्तम तरीका है ध्यान की परम अवस्था में बैठना, बड़े प्यार से उस शब्द धुन को सुनना। आप परमात्मा के बहुत करीब होते चले जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, अपने दैनिक जीवन में कम से कम 1 से 2 घंटे ध्यान को ज़रूर दें। उस पवित्र रूहानियत को ज़रूर दें, इस संपूर्ण शक्ति को ज़रूर दें। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, ध्यान। ध्यान परमात्मा का अहम हिस्सा, अहम अंग है। इवन आपको परमात्मा ही बना देगा ध्यान। आपके चरणों में नमन। धन्यवाद।